नाउ फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। इसमें बॉक्स एक्स मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है। क्वेश्चन क्या बोला, लेट एम एंड एन बी द नंबर्स ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 31 डाइट इक्वल 0 मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 4 डाइट इक्वल 0 रेस्पेक्टिवली, वेयर दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। they need to find m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ रूट्स है फर्स्ट इक्वेशन का, दैट इज m, कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स है सेकेंड इक्वेशन का, दैट इज n। बेसिकली मुझे यही फाइंड आउट करना है, m और n यही फाइंड आउट करना है ना। तो प्रॉब्लम अपन को प्रॉब्लम है कहाँ पे, अपन को प्रॉब्लम है बॉक्स एक्स पे। अगर बॉक्स एक्स नहीं होता तो सिंपली रूट्स निकालते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडिल टर्म स्प्लिट करके। अब आपको ये सोचना है कि बॉक्स एक्स को सिंगल रखूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो मैंने क्या बोला, अपन क्या सोचा कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 प्लस बॉक्स यहाँ पे है इज इक्वल टू 0। और दुनिया जानती है कि x को क्या लिखते हैं, x को लिखते हैं हम x प्लस बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस बॉक्स x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 इजकल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स। हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में, कि उसका रेंज नॉन है। सो फ्रॉम वेयर वी हैव टू राइट दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब मुझे ये फॉर्मेट फॉर्म हो गई कि भाई राइट हैंड साइड में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है जिसका रेंज क्या है, नॉन डाटा है। कि दुनिया जानती है कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का रेंज क्या होता है, 0 1 के बीच में होता है, 0 क्लोज 1 ओपन में। यानी जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है वो 0 1 के बीच में लाई करेगा। तो ऑफकोर्स लेफ्ट हैंड साइड भी 0 1 के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स वी कैन राइट फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 लाइज बिटवीन 0 to 1। हाँ जी, 0 to 1, रेंज 0 क्लोज 1 ओपन में होती है। तो अब ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31, ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 लेस देन 1। अच्छा, मैंने ब्रेक कर दिया, इसमें एंड लगता है, दिस लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये हमेशा ट्रू है बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनांट क्या है, डी लेस देन 0 है, और लीडिंग कोएफिशिएंट ए क्या 1, दैट इज पॉजिटिव। किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट अगर लेस देन 0 है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वह क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एज वी नो। तो अपन को ना बड़े भाई इस पे काम करना है, इस क्वाड्रेटिक पे काम करना है। सो फ्रॉम वे वी हैव टू राइट एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 दैट इक्वल 0, सॉरी लेस देन 0। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स है 5 और 6, तो लेस देन 0 है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो इसको क्या लिखेंगे, दैट इज एक्स प्लस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 लेस देन 0, यानी एक्स बिलोंग्स टू 5, 6 ओपन इंटरवल। अच्छा, यहाँ से मुझे x की 5 और 6 के इनफाइनाइट वैल्यूज होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम यह है कि मैं बात करूँ कि x बिलोंग्स टू 5, 6 में जो मेरा बॉक्स एक्स होगा, यानी जे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 5 होगा। अब ये 5 x बिलोंग्स टू 5, 6 में क्या ये वैलिड है क्या? तो x बिलोंग्स टू 5, 6 में बॉक्स एक्स मेरा 5 आ रहा है। अब मुझे चेक करना है कि भाई अच्छा 5 और 6 पे ओपन इंटरवल है। अगर मैं बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 5 रखूँ ओरिजिनल इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। हाँ जी, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम वेयर वी हैव x इक्वल टू 6, 2 रूट आएंगे, यानी x इक्वल टू 6 आया, जो कि पॉसिबल है ही नहीं ना।
क्योंकि x बिलोंग्स टू 5,6 ओपन इंटरवल में जब मैंने बॉक्स का वैल्यू 5 रखा ओरिजिनल इक्वेशन में, तो मेरा x इक्वल टू क्या 6 आ रहा है, तो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स जब फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो वहाँ से देयर इज नो x, यानी m की वैल्यू क्या आ गया, m इज इक्वल टू 0। अब जो सेकेंड इक्वेशन है जिसमें मोड इन्वॉल्व है ना, वो तो बहुत ईजी है सॉल्व करना। अब मोड को डिफाइन करो, केसेस लो, रूट्स निकालो, फिर देखो कि उस केस में रूट्स एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सेकेंड इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स एक्स प्लस 2 का मोड माइनस 4, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स एक्स प्लस 2 का मोड, एक्स प्लस 2 का मोड माइनस 4 डैट इज इक्वल टू 0। अब यार केस 1 लिया हमने, एक्स जब क्या होगा, मेरा डिस्टर्बिंग पॉइंट क्या, -2। केस 1 जब एक्स का वैल्यू लेस देन -2, इन दिस केस जो इनसाइड क्वांटिटी ऑफ मॉडुलस वो क्या नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। क्योंकि इनसाइड क्वांटिटी नेगेटिव होता है तो मोड को हटा के इनसाइड क्वांटिटी को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज मॉडुलस गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो 10 माइनस 4 डैट इज इक्वल टू 0। तो अपन के पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डैट इज इक्वल टू 0। तो मुझे ना दो रूट्स है एक्स की वैल्यू, डैट इज -2 -3। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि मुझे केस क्या है कि x लेस देन 2 है, हाँ जी, यानी x की वैल्यू -3, x लेस देन -2 है, तो -2 तो नहीं होगा ना, -3 होगा, इक्वल साइन नहीं है, -3 होगा। एक रूट है यहाँ पे। फिर मैं केस 2 की बात करूँ, जब x मोर देन -2 है, इक्वल टू लगा दिया हमने, तो उस केस में इनसाइड क्वांटिटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या, दैट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 माइनस 4 डैट इज इक्वल टू 0। अब चीज़ें है क्या, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x, जस्ट अ मोमेंट, ये पॉजिटिव -5x माइनस 10, ये -4 था ना, क्वेश्चन में -4 है क्या, -4। इनसाइड क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो -5x माइनस 10 माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x 5 इंटू -5 इंटू 2 -10 -4 -14 चलेगा, -14। ठीक, इसके भी दो रूट्स आ रहे हैं, x -2 इंटू 14 और 5, तो x प्लस 2 इंटू एक्स -7 डैट इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट क्या आ रहा है, -2 और 7, तो दोनों वैलिड है यहाँ पे, दोनों वैलिड है, क्योंकि x का वैल्यू हमने x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 लिया, तो -2 भी चलेगा, 7 भी चलेगा। यानी इस केस में जब हम सेकेंड क्वाड्रेटिक लिया तो केस 1 में एक रूट आया, केस 2 में दो रूट्स आ रहा है। तो उसने बोला क्या है कि n जो है ना सेकेंड इक्वेशन के लिए कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स आएंगे, दैट इज 3। अब मेरे पास m हो गया 3 और n हो गया 3, m हो गया 0। फाइंड आउट क्या करना है, m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, तो m तो 0 है, तो दोनों टर्म 0 हो गया है, तो n स्क्वायर डैट इज 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी दिस इज 9, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 9 मेरा आंसर हो गया, सीधी सी बात है।